सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। दो विषयों पर बात करने की नौबत इसलिए आन पड़ी है कि दो घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं कि दोनों पर ही बात किए बगैर बात बनेगी नहीं। हमारा पहला विषय आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की सरकार से जुड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। कमाल का विषय है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके मातहत ही एक विभाग आता है, सूचना विभाग। उस सूचना विभाग ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है 163 करोड़ रुपए की कुर्की के संदर्भ में। यह बताया गया है कि आपके द्वारा सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल किया गया अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, और समय रहते अगर आपने ये राशि जमा नहीं कराई तो आपकी संपत्ति को कुर्क कर ले जाएगा, अर्थात आपकी पार्टी को। दूसरा विषय देश के उपराष्ट्रपति सम्माननीय जगदीप धनखड़ के द्वारा जयपुर में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दिया गया बयान है, जिस पर बात करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने विधायिका की सर्वोच्चता बताते हुए न्यायपालिका की सक्रियता पर सवाल उठाया है और यह कहा है कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। संसद के कानून बनाने के अधिकार को न्यायपालिका के द्वारा रोके जाने की कोशिश लोकतंत्र में ठीक नहीं है। दोनों विषय बेहद गंभीर है, पर पहले बातचीत जो होगी वो नुकसान की भरपाई या सियासी लड़ाई के संदर्भ में होगी। देश में तमाम राज्यों में तमाम दलों की सरकारें हैं और वो सरकारें अपने कामकाज के प्रचार प्रसार के माध्यम से राजनीतिक लाभ लेने के लिए विज्ञापनों के संदर्भ में बेशुमार धन खर्च करती हैं। इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती है, ऐसा हमारा अतीत का अनुभव रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे जुम्मा जुम्मा एक दशक पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी हो, लेकिन निशाने पर आम आदमी पार्टी है। संभवतः देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल से इस प्रकार की वसूली के संदर्भ में इतना बड़ा आदेश जारी हुआ है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह बताया गया है कि आपने दिल्ली सरकार में रहते हुए 2016-17 में जो विज्ञापन मद में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी, उसकी वसूली की जानी है, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ के लिए थी। और 100 करोड़ पर अब तक का ब्याज जो है वो भी तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए हो गया, उसको भी वसूला जाना है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई देश में शुचिता स्थापित करने की कोशिश है या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल देश की राजधानी में अपनी सरकार न होने के चलते इस प्रकार के कार्यों को हरकतों के रूप में व्यक्त करता रहता है। आम आदमी पार्टी का यही मानना है कि यह सब कुछ उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम देश की राजधानी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और ये बेहद जरूरी विषय पर कुछ तथ्यात्मक बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि द मोर इंपॉर्टेंट द पावर इज, द मोर डेंजर द मिसयूज ऑफ इट इज। अर्थात जितनी महत्वपूर्ण शक्ति होती है उतना ही अधिक खतरा उसके दुरुपयोग का होता है। एडमंड बर्क जो ब्रिटिश आर्मी के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने ये बात कही थी। ये बात हर स्तर पर हमें जीवन में दिखाई देती है। अब ये महत्वपूर्ण शक्ति किसके संदर्भ में, दिल्ली सरकार के संदर्भ में या केंद्र सरकार के संदर्भ में या लेफ्टिनेंट गवर्नर के संदर्भ में, इस पर हम विचार करते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान लतीफ जी हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। और इन सब के बीच में अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए देश भर में ख्यात वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी, जो अभी अमेरिका से वापस लौटे हैं, एक बार फिर हमारे साथ हैं। श्रवण जी, आपका खासतौर पर स्वागत है स्वदेश वापसी के संदर्भ में नए साल में। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इमरान लतीफ जी के साथ। इमरान जी, जानना चाहेंगे क्या मिसाल दी थी आपने, देश को क्या सपने दिखाए थे, दुनिया को क्या दावे किए थे, शुचिता की नई कहानी लिखेंगे, ये कैसी कहानी लिखी आपने? सरकारी धन का इस कदर बेजा इस्तेमाल, 100 करोड़ रुपए अपने राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए फूंक दिए, जनता की गाड़ी कमाई आपकी पार्टी बनाने के काम आई। कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आज आप इस आदेश को लेकर? देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति का वादा करके आई थी सत्ता के अंदर, हम अक्षरशः उसी बातों का पालन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने काम के दम पर, अपनी मुद्दों की राजनीति के बल पर आज एक दिल्ली से जैसे छोटे राज्य से निकलकर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त किया है। जहां तक बात इस आरोप की है, ये भारतीय जनता पार्टी एक कहावत को चरितार्थ करने का काम कर रही है दिल्ली के अंदर कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिल्ली में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से हार रही है।
एमसीडी का चुनाव बुरी तरीके से हारी है, उसी का बदला कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से और दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट पर अवैध कब्जा बना के रखा है, किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से, नाजायज तरीके से दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजनीतिक षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमने पूछा है, हमने बाकायदा चिट्ठी लिखकर पूछा है कि बताएं कि कौन से ऐसे विज्ञापन थे जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रचार किया गया। क्या ये कोई नई बात है? दिल्ली के अखबारों को उठाकर देखिए हिमांशु जी, भाजपा शासित तमाम राज्यों के विज्ञापन से भरे पटे रहते हैं दिल्ली के अखबार, दिल्ली की होर्डिंग्स, दिल्ली की बैनर, दिल्ली के एडवर्टीजमेंट साइट्स। क्या उन राज्यों के सूचना विभाग के अधिकारी भी वहां के मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे? मैं दिल्ली रोकता हूं इमरान लतीफ जी, आपकी दलील में दम बहुत है, लेकिन उसके साथ में सवाल भी है। भाई आप तो देश को वैकल्पिक राजनीति का वादा करके सत्ता में आए, आपने ये बताया था कि जो ये लोग करते हैं हम वैसा नहीं करेंगे। अब आप तर्क ये दे रहे हैं कि देखो ये भी ऐसा करते हैं, हमने ऐसा किया तो क्या गुनाह कर दिया। एक बात। दूसरा, ये जो पूरी कहानी है ये केवल भाजपा के द्वारा नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट नाम की एक संस्था है, उस दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था 2016 में, 3 सदस्यीय समिति बनी थी। उस 3 सदस्यीय समिति ने अपनी जांच में आपको कदाचार के संदर्भ में आरोपी पाया है और उसके तहत वसूली की कार्रवाई है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इस देश में जो दिल्ली का हाईकोर्ट है वो भी भाजपा के द्वारा संचालित है? और दूसरा सवाल जो आपसे है वो इस बात को लेकर है कि जो भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, तो सवाल क्यों है दो? और तीसरी और आखिरी बात जो आपसे जानने की वो ये है कि इसे आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तौर पर कहेंगे, या 163 करोड़ रुपए आपसे वसूले जाने हैं उसे आप खंबे के तौर पर देख रहे हैं? तीनों विषयों पर जरा रोशनी दे दीजिए, फिर मैं जरा सुखप्रीत जी के पास चलूं। देखिए, इस पूरे मामले में देश की जनता सब कुछ देख रही है कि वही बात मैं कह रहा हूं कि क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट दिल्ली के अखबारों में भरे पटे रहते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग भी योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करेगा, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगा? जहां तक दूसरी पार्टियों के अनाचार को आम आदमी पार्टी ने कॉपी करने का काम नहीं किया है, जहां तक जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने की बात है, तो वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जिन्होंने बेईमान पूंजीपतियों के 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। किसानों का तो 1 रुपया माफ नहीं होता, लेकिन बेईमान पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। किसानों को और छोटे मोटे कारोबारियों को टैक्स पर कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन कारपोरेट घरानों का जो कारपोरेट टैक्स है वो 30% से 22% कर दिया जाता है। 5 लाख रुपए का टैक्स माफ कुल मिला के इमरान लतीफ जी की दलील हमें समझ में आ रही है। उनका पहला तो कहना यह है कि हमने जो किया कौन से हम ही ने किया, औरों ने भी तो यही किया। एक दलील उनकी ये है। दूसरा उनका जानना है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री से हमारे ही मातहत अधिकारी रिकवरी के नोटिस दे रहे हैं, देश में किसी और इलाके में कर लेंगे क्या? ये कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की सफलता से चिढ़कर किए जा रहे काम है। तो सुखप्रीत जी मेरे साथ में है, बात तो इमरान जी की जायज है। भाई ये काम तो सारी ही जगहों पर हो रहा है। अपने राज्यों की सीमा से निकलकर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने फोटो अन्य राज्य के पाठकों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध नहीं करा रहे हैं अखबारों के माध्यम से? कौन से टीवी चैनल हैं जिन पर वो अपनी खूबसूरत चेहरों को जाहिर नहीं कराते हैं पैसे देकर? तो सुखप्रीत जी जानने में दिलचस्पी है, आप आम आदमी पार्टी से सीधे नहीं निपट पा रहे हैं तो ये परवारे निपटने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, बस सबसे छोटी सबसे नई पार्टी से इस तरीके से लड़ते हैं। बस समझ नहीं आती इतना डरते क्यों हैं आप लोग आपसे? आज मुझे आपसे शाबाशी चाहिए थी कि अच्छा विपक्ष होने के नाते मैंने ये चीज जनता के सामने लाई कि ये चीज ये मिसयूज ऑफ पावर हो रही है। जो आपका थॉट में जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि जब किसी के पास पावर आती है और उसका कोई मिसयूज करता है, जनता के पैसे को ये मिसयूज कर रहे थे और मैंने ये चीज जनता के सामने लाई, क्योंकि इनके कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। इनकी कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। रही बात ये बातें, अब आपको कुछ भी आपकी बात का ये ढंग से जवाब नहीं दे पाए जी। आपने इनसे पूछा कि आप मिसयूज कर रहे हैं, उसका कोई आप इनको अगर लगता है कि मैं यूपी में मिसयूज कर रहा हूं अपने एडवर्टाइजमेंट का, तो इनके पास सूचना का अधिकार है।
हाईकोर्ट की यहाँ पे क्लियर वर्डिक्ट है, तो ये भी अदालत में जा सकते हैं। ये भी इसी तरीके से मेरे को, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे को जनता के सामने ला सकते हैं। रही बात दूसरी, बातें ये करते हैं, देते हैं 12, 15, 22 लाख रुपए की बाइक लाते हैं और उस पर बजट बनाते हैं कई करोड़ों का, तो उसको दिखाने के लिए कि देखो हमने बाइक। सुप्रीत जी थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, ये क्या करते हैं वो तो सबको पता है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, हर चैनल पे चेहरा अरविंद केजरीवाल का दिखता है, दिल्ली सरकार की वाहवाही के विज्ञापनों से सब कुछ भरा रहता है। लेकिन जानना ये चाहते हैं, अभी गुजरात में इलेक्शन था, गुजरात की सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो हम अपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं इमरान जी, बात तो ठीक ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों ने कोई कमी रखी है? तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री यही काम करें तो कहीं कोई वसूली की बात नहीं, और आप इतनी मासूम सी दलील दे रहे हैं ये भी चले जाएं कोर्ट। अब इनके पास कहाँ इतने संसाधन है, कहाँ इतना सामर्थ्य है, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, कहाँ अभी अभी अस्तित्व में आई हुई छोटी मोटी सी पार्टी जिसकी सांसें भी आप छीन लेना चाहते हैं? बात बनेगी कैसे? हिमांशु भाई 170 करोड़ रुपया खा गए ये 40 किलोमीटर के अंदर जी। 40 किलोमीटर की दिल्ली है सर रेडियस में, और 170 करोड़ का बजट ये पीआर में अपनी खा नहीं गए सुप्रीत जी, खिला गए। शब्द तो ठीक इस्तेमाल करो भाई, इन्होंने खुद थोड़ी खाया, तमाम मीडिया समूह को बांटा, तो खिलाने के संदर्भ में कहो, खा कहां गए? सर मेरी बात सुनिए ना, आप समझिए, अपने आप को, अपनी पार्टी को चमकाने में, जहां पे पार्टी ने पैसा जो यूज किया इन्होंने, वो मेरा आपका दिया हुआ टैक्स था, जो इनको कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन हुई, उसमें से इन्होंने ये पैसा मीडिया ने यूज किया। तो सुप्रीत जी की तो छाती फटी जा रही है इस बात से कि देखो जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के माध्यम से इन्होंने वसूली, कैसे लुटा दी, और किस लिए लुटा दी? अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए। मेरे साथ में इस समय मीडिया जगत के पुरोधा बैठे हुए हैं, श्रवण गर्ग जी उनका नाम है, हमारी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनका अनुभव है, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं उनका हृदय कितना व्यथित है कि एक राजनीतिक दल देखो जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से उड़ा दिया मीडिया समूह पे। या श्रवण जी आप अचंभित हैं कि उड़ते हुए तो हम इतने सालों से देख रहे थे, पहली बार देख रहे हैं कि कोई वसूली की बात कर रहा है? क्या कहते हैं श्रवण जी इस दृश्य पर? ये जो चल रहा है वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो वसूली 163 करोड़ की निकाली गई है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जो दिल्ली गवर्नमेंट का है जी, वो इन्हीं की हुकूमत के अंतर्गत है, केजरीवाल की, पर चूंकि अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है इसलिए अधिकारियों ने इनके ऊपर वसूली निकाल दी है। अब देखिए इसमें दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने जो खर्चा किया 22,000 करोड़ के करीब, वो बताते हैं उसकी वसूली भी की जानी चाहिए। दूसरा ये मुद्दा है कि भाई आपसे तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, और निश्चित रूप से जो जिन मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह से खड़ी हुई है इस समय आम आदमी पार्टी, वो कटघरे में तो है। आप इसको जायज ठहराएंगे क्या? जी, जो सरकार इस समय इनसे वसूली की मांग कर रही है उसके पास क्या नैतिक अधिकार है क्या इस तरह की चीजों को करने का? कि वो एक जो विंडिक्टिव कार्रवाई है, जो बदले की कार्रवाई है, एक सरकार जो उनकी नाक के नीचे विपक्ष की बैठी हुई है, जिसने गुजरात में चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या ये उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं मानी जानी चाहिए? क्योंकि आपका कहना सही है कि जिन मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी ये उसके तो विपरीत है, पर इसमें जो शिकायत थी, मूल शिकायत थी जी, वो अजय माकन की थी। जी, मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है, भूमिका है, वो सीमित है। मतलब विज्ञापनों के दुरुपयोग को लेकर, अपनी स्वयं की छवि को चमकाने को लेकर जो शिकायत मूल की गई थी वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी, और वो कांग्रेस पार्टी खुद, मतलब अगर कांग्रेस पार्टियों को देखें तो आपके राज्य में, छत्तीसगढ़ में अगर देखें या राजस्थान में देखें, तो वहां भी यही काम हो रहा है कि जिस तरह से विज्ञापन दिए जा रहे हैं,
या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, तो सवाल ये है कि इसका निर्णय किस पर छोड़ा जाए, मतलब क्या जनता पर पर मेरा छोड़ा श्रवण जी जाए? आपसे एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारा मसला तब से शुरू हुआ जब से सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन के संदर्भ में कुछ गाइडलाइन निर्धारित की 2015 में। अब क्या ये अरविंद केजरीवाल का गुनाह हो गया कि वो न केवल दिल्ली सरकार के मुखिया हैं बल्कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी संरचना है संगठन की उसके भी प्रमुख हैं। तो अब दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि सारी सरकारों में नाम ही होता है विभाग का, प्रचार प्रसार विभाग, उसका काम ही होता है सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करना, और वो केवल खबरों के माध्यम से नहीं, विज्ञापन के माध्यम से भी होता है। और वो काम हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगा। अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगा तो घर घर देश भर में पहुंच गया। गुनाह हो गया क्या? ये सवाल है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल का घर घर पहुंचना अखर रहा है इसलिए ये सारा वसूली का सिलसिला शुरू किया जा रहा है? जिस तरह की लड़ाई इस समय चल रही है हिमांशु जी जी राजनीति में, उसमें अरविंद केजरीवाल का चेहरा पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए तकलीफ का काम है। जी वो ये काम है कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, संसद के लिए जो चुनाव होंगे, लोकसभा के लिए 2024 में, आपने देखा कि 3 बार आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराया, और अभी एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी जीत कर आई, और जिस तरह से बाकी एल्डरमैन के चुनाव को लेकर या और चीजों को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना दिल्ली में स्वाभाविक है। अब इनका जो कहना है, इमरान लतीफ का जो कहना है, या सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जी कि अधिकारियों का उपयोग किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को उनके ही अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों का और विभागों का उपयोग किया जा रहा है उनको तंग करने के लिए। तो इस आरोप में तो तथ्य है कि आप एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं, और आपको अगर कार्रवाई करना है तो उन तमाम सरकारों के खिलाफ करना चाहिए जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी शामिल है। तो श्रवण जी, जहां इत्तेफाक है इस विषय के संदर्भ में कि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल न्याय नहीं हो रहा है, न्याय के साथ भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ हो रहा है। मुझे इमरान लतीफ जी के पास जाना है, पर सुखप्रीत जी को लग रहा है कि सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा है इस चर्चा में, तो इसलिए उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो सुखप्रीत जी बोलिए, हमने तो पहले भी मौका दिया था पर आप कुछ खास बोले नहीं, अब बोल लीजिए। मैं फिर से वही बोलना चाहता हूँ, ये जो बहस थी कहीं और चली गई। उन्होंने बोला कि ये 2024 के लिए कोई ऐसी बात है, तो 2024 में का चुनाव है, उसमें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है और कहीं दूर दूर तक आम आदमी पार्टी नहीं है। बोलने में तो गुजरात में ये सरकार लाने वाले थे, वो सरकार तो दूर दूर की बात रह गई, कहीं भी नहीं स्टैंड किया गुजरात में। अगर ये इसको उपलब्धि मानते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसी उपलब्धियां ताकत तो दिल्ली में सरकार बनाने की भी नहीं थी, पर इन्होंने लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत से बना दी। ताकत तो आपने बताई थी कि इनकी एमसीडी में जो है बहुमत पाने की भी नहीं है, पर पाली है। ये बात जरूर मानते हैं कि मेयर बनाने की ताकत अभी तक ये अपनी साबित नहीं कर पाए। ये ऐसी आपकी ताकत है सुखप्रीत जी, वाकई आपकी ताकत को सलाम है। लेकिन मैं इमरान जी के पास वापस चलता हूँ, और इमरान जी आपसे जानना चाहता हूँ, अब तक जो कर लिए, पर अब आगे क्या करेंगे? 170 करोड़ के आसपास की वसूली, 163 करोड़ कुछ लाख रुपए की। अब 2023-2024 में भी बहुत चुनाव है, मदद तो मिलती ही थी दिल्ली सरकार के पैसे से, प्रचार प्रसार होने से, देश भर में नाम पहुंचता था, काम पहुंचता था। अब ऐसी वसूली अगर होगी तो आगे क्या करेंगे, क्या रास्ता निकालेंगे? जनता से मांगेंगे पैसे या कोई और रास्ता निकालेंगे? जानने में दिलचस्पी है हमारी। देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, आम जनमानस की पार्टी है, और पार्टी जो चल रही है वो आम जनमानस के पैसे के दम पर, उसकी ताकत के दम पर, उसकी मेहनत के दम पर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे साथी सुखप्रीत जी ने जिस तरीके से स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है, इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली की जो सरकारी मशीनरी है, अधिकारियों की जो मशीनरी है, उसको यही ऑपरेट कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि बेशर्म होके एक नेशनल टीवी चैनल। शर्म की क्या बात है इमरान लतीफ जी? हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, हाई कोर्ट के आदेश के तहत कमेटी बनी, कमेटी ने आपको दोषी पाया तो वसूली के संदर्भ में अधिकारियों ने नोटिस थमाया। भाई देश के अंदर ऐसी ही तो शासन व्यवस्था की आप हिमायत करते थे कि लोग अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन
व्यक्ति का चेहरा देखकर ना करें। अब अगर सूचना विभाग के अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया तो आपको तो उन्हें फूलमालाएं पहनानी चाहिए। आप तो यहाँ शिकवा शिकायत कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? इस बात पे आम आदमी पार्टी को या दिल्ली सरकार को कदापि आपत्ति नहीं है। नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि जिन अधिकारियों को दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए, उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाया गया, उनको दिल्ली सरकार के खिलाफ लगाया गया है। हम तो आपत्ति इस बात पे कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं, अभी उन्होंने बिल्कुल कहा कि 2024 में कहीं दूर दूर तक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने महज 10 साल के अंदर दिल्ली में इनको 3 बार हराने का काम कर दिया। पंजाब के अंदर इनका, अगर ये गुजरात के चुनाव की चर्चा कर रहे थे, पंजाब के चुनाव पर चर्चा नहीं करेंगे सुखबीर जी की इनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ पंजाब के अंदर और वहां आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। कुल मिलाकर साफ बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे पर, अस्पताल के मुद्दे पर, मोहल्ला क्लिनिक के मामले में जो एक आदर्श मॉडल स्थापित करने का काम किया है दिल्ली और पंजाब के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी बहरहाल अब आप तो काम की बात बताओ। आपके सारी संपत्ति कुर्की के संदर्भ में खतरे में है, करेंगे क्या? अदालत जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके पैसा जमा करा देंगे, सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल किया है ऐसा बताया गया है, तो वो धन वापस लौटाएंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे, एक जानना ये है। दूसरा, आगे भी ऐसा प्रचार प्रसार जारी रखेंगे, ऐसे नोटिस मिलते रहें, ऐसे कुर्की के संदर्भ में फरमान आते रहें, हम जो करते आए हैं हम वो करते रहेंगे। दोनों विषय जानना चाहते हैं आपसे, इतना बता दें इमरान जी, पता रहे ना आगे क्या करेंगे आप। मैं बता दूं हिमांशु जी, इस देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता सब कुछ देख रही है। आम आदमी पार्टी इस मामले में, अभी सबसे पहले हमने सूचना विभाग को चिट्ठी लिखकर यह पूछा है कि उन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बताया जाए जहां हमने राजनीतिक प्रचार किया हो अपना। तो सारी, और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बंदर घुड़की से न कल डरी थी, न आज डरेगी और न आगे भी डरने वाली है। तो जिस तरीके से हम आम जनमानस के लिए दिल्ली और पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे, यथावत करते रहेंगे, एक आदर्श मॉडल बनाते रहेंगे और उसको पूरी देश दुनिया को दिखाते रहेंगे। समझ नहीं पाया मैं थोड़े आपके तर्क को। हमने इसमें जवाब मांगा है, जनता की अदालत सबसे बड़ी है, तो कुल मिलाकर इस आदेश के खिलाफ देश में जो कानूनी अदालतें हैं उधर का दरवाजा खटखटाने का आपका कोई इरादा नहीं है? इस नोटिस के खिलाफ, इस कुर्की आदेश के खिलाफ आप अदालत नहीं जाने वाले हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी, जितने विकल्प खुले हैं, हम न्यायिक अदालतों में भी जाने वाले, हमारी जो लीगल सेल है इस पे विचार विमर्श कर रही है। लेकिन हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि यही तो ये चाहते हैं कि हम कोर्ट कचहरी दौड़ते रहें, हमारे विधायक थाने दौड़ते रहें, कचहरी दौड़ते रहें और दिल्ली की जनता का काम जो है वो बाधित हो। ये हम नहीं होने देंगे। हम काम करेंगे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, और उस काम को पूरे देश को दिखाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली जैसे छोटे राज्य से निकलकर आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, तो हम अपने आप को पूरे देश के अंदर स्थापित करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे। मैं वापस श्रवण जी आपके पास में आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आज का यह घटनाक्रम क्या आम आदमी पार्टी की रफ्तार को रोक पाएगा? ये सवाल है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है उन राज्यों में दिल्ली सरकार के कामकाज को पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से काफी कुछ करने की कोशिश की जाती है। अब तो देश में चुनाव होने, क्या आम आदमी पार्टी की रफ्तार को रोकने में आज का यह घटनाक्रम मददगार रहेगा श्रवण जी? नहीं, आम आदमी पार्टी की रफ्तार को और बढ़ाएगा ही, क्योंकि केजरीवाल को इस तरह की चीजें उनके व्यक्तित्व को और आम आदमी पार्टी को बहुत सूट करती है कि इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है जी, केंद्र सरकार द्वारा, उनके विभागों के द्वारा, गृह मंत्रालयों द्वारा तमाम तरह की बाधाएं और कॉन्फ्रंटेशन जो है आम आदमी पार्टी के साथ चल रहा है। ये जो है विज्ञापनों की वसूली का काम जो है और जो कुर्की की धमकियों का जो मामला है, ये भी आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच में जो संघर्ष चल रहा है अभी सत्ता का, ये उसी का एक उदाहरण है। मतलब इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो श्रवण जी, आंदोलन के साथ में कि आपने ये विवाद तो पैदा कर दिया, पर कुल मिला के आप पहुंचाना नुकसान चाहते हैं, होना मुनाफा है आम आदमी पार्टी को। तो आखिरी टिप्पणी के लिए सुप्रीत जी आपके पास है, क्या चक्कर है ये? जितना आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करते हैं, दांव उल्टे ही पड़ते हैं।
और श्रवण जी जैसा अनुभवी व्यक्ति ये आकलन कर रहा है, ये दांव भी उल्टा पड़ने वाला है। कुछ परेशान है आप? कुछ रणनीति में परिवर्तन करेंगे या ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे? मैं इस बात से श्रवण जी की पूरी तरह सहमत हूं कि ये अपने हर दाव को अपने तरीके से डाल लेते हैं, चाहे ये मिसयूज करे फंड्स को। ये मैं अगर विपक्ष होने के नाते अगर मैं ये लोगों के बीच ला रहा हूं कि ये पैसे का मिसयूज है, दुरुपयोग है ये पावर का, तो गलत कहां हूं मैं? अगर ये लोगों को कुछ भी भी मेरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा गलत नजर आता है तो ये भी जाए सूचना विभाग में, ये भी जाए हाई कोर्ट में और हमारे सामने लाए ये तथ्यों को। प्रॉब्लम ये है इनकी कि ये लोग मिसयूज कर रहे हैं फंड्स को, और ये पहले दिन से हो रहा है। अपनी पार्टी का ये पर्सनल, ये पैसा जो जनता का पैसा है, ये काम में ना लाके अपनी पार्टी को चमकाने के लिए लगाया जा रहा है, और जो कि 100% गलत है। अच्छा सुप्रीत जी, बस एक बात का जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, उसने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया अतीत में, आज भी नहीं कर रही है, भविष्य में भी नहीं करेगी। उसने कभी विज्ञापन के माध्यम से वस्तुतः अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं किया है। ये बात ईमानदारी से कह सकते हैं ना, बड़ी साख है आपकी। हिमांशु भाई जी, आपको पता है मैं जो बात बोलूंगा बिल्कुल सच्चाई में बोलूंगा जी। देखिए प्रॉब्लम ये है, अगर अपनी बात करें या किसी और की बात करें, अगर ऐसी चीज हमारे पास अवेलेबल है, अगर मेरे पास ये चीज अवेलेबल है कि मैं इस चीज को बाहर लेके आऊंगा, जो भी मिसयूज हो रहा है, जो भी दुरुपयोग हो रहा है, अगर मैं उसको बाहर लेके आऊंगा तो वो अच्छी बात है और हमें सबको करनी पड़ेगी। रही बात फर्क है उसमें कि आपकी पार्टी ने क्या क्या काम किया, उसको आगे लेके आना, और एक तरफ मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊं, उस फंड को सिर्फ इस काम के लिए यूज करूं जहां, क्योंकि ये आप देखिए ना, ये कोई जवाब नहीं दे पाए कि इस पर्टिकुलर जवाब वो नहीं दे पाए, वो तो ठीक है, पर आप भी कहां जवाब दे रहे हो साहब? यही तो दिक्कत है कि कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सारे जवाब देने की जिम्मेदारी श्रवण गर्ग जी की जिम्मे आ रही है। अजीब गौरव स्थिति है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी हर दिन देश की राजनीति में यह स्थापित कर रही है कि वो राजनीतिक रूप से एक ताकत बन चुकी है। उसके संदर्भ में जितना इस प्रकार के घटनाक्रम चर्चा में आते हैं, वो इस पार्टी को लोगों के बीच चर्चा में ले आते हैं, और उसका चर्चा में आना आने वाले समय में उसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाना है। तो ये सियासी लड़ाई आपको नुकसान पहुंचा रही है या फायदा, ये प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के विचार का विषय होना चाहिए। जहां तक रही सरकारी धन के बेजा इस्तेमाल की बात, तो इसके संदर्भ में देश में क्या बाकी सरकारें इस प्रकार का काम नहीं कर रही, इस पर विचार होना चाहिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। श्रवण जी से हमें आग्रह है कि वो इस चर्चा में आगे भी जारी बने रहें हमारे साथ में। लेकिन ये समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देश के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करेंगे। उस मसले पर बात करेंगे जिस पर बात करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति ने हमें बाध्य किया। कहीं जाएगी नहीं, हम गए और आए। स्ट्रेंथ से मैं कर पाता हूं